लिखा हुआ है फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, जो रिएक्शन है वो क्या है जी, H2O2, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एज अ कैटलिस्ट, और इसके नतीजे में क्या मिल रहा है जी, वाटर मिल रहा है। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। आपसे कह रहे हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, ये आपका बुक का न्यूमेरिकल है। अब करवाने का मकसद ये है जी कि आपने जो कल न्यूमेरिकल सीखे थे और ये जो आज ये न्यूमेरिकल है, आप इन दोनों में जरा फर्क करना सीख जाएं। तो कल का न्यूमेरिकल था वो भी इसी तरह आपको टेबल दी हुई थी, लेकिन वो जो रिएक्शन था उसमें आपसे कहा था जी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालो। लेकिन आज ये उसी किस्म का न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें उसने आपसे नहीं कहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालो, और आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल भी नहीं सकते। ठीक है जी, यानी इस कंडीशन के अंदर नहीं निकाल सकते। सवाल ये है कि आप बताइए कि रेट ऑब्जर्वेशन 2 के लिए क्या होगा और रेट ऑब्जर्वेशन 3 के लिए क्या होगा। ये इस सवाल में पूछा गया है। आपको एक टेबल दी गई है, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3। ऑब्जर्वेशन 1 आपके पास कंप्लीट है, ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन सी आपके पास क्या है जी, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इस तरह है जी कि आपको रेट मालूम नहीं है, इसका मतलब है जो ब्लैंक पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन 3 का रेट आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। अब मसला ये है जी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर मुझे पता होती तो मैं बहुत आराम से रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मुझे उसने इस न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी। अब क्या करें जी, अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हम ये जानते हैं जी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं जी, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन और रेट की वैल्यू हो। तो हम ऑब्जर्वेशन 1 को देखें जो कंप्लीट है, यानी दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मौजूद है और हमारे पास रेट की वैल्यू भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जर्वेशन से बहुत आराम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जर्वेशन 1 को इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो मैंने लिखा यूजिंग ऑब्जर्वेशन 1 फाइंडिंग रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन 1 को यूज करते हुए। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, रेट एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt इज डायरेक्टली, अच्छा ये रेट लॉ लिख रहा हूँ मैं तो भी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 का स्क्वायर एंड ऑक्सीजन। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो dx अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑब्जर्वेशन 1 की जो वैल्यूज है वो इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो 5 एक्सपोनेंट 6 ये रेट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 है, इसका स्क्वायर, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1.0 है। जब आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आ जाएगी 5 एक्सपोनेंट 6, और जो इसकी यूनिट होगी, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है 2+1 कल आपने पढ़ा है जी, तो इसकी यूनिट होगी डेसीमीटर 6 मोल स्क्वायर सेकेंड। तो आपने ऑब्जर्वेशन 1 की मदद से क्या निकाल लिया, ऑब्जर्वेशन की 1 की मदद से आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने लिखा यूजिंग ऑब्जर्वेशन 2 और फाइंड क्या करेंगे, फाइंडिंग रेट। रेट एक्सप्रेशन लिखी जाएगी dx अपॉन dt इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट concentration of hydrogen square concentration of oxygen। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, जो ऊपर हमने निकाली है 5 एक्सपोनेंट 6। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है
हाइड्रोजन ऑब्जर्वेशन 2 को देखेंगे, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 2.0 है, हमने लिखा 2.0 स्क्वायर लगाया। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 है, हमने 1.0 लिखा, सॉल्व किया, 5 एक्सपोनेंट 6 multiply by 2 to the 4 multiply by 1 and 5 for the 20, तो 20 एक्सपोनेंट 6, या आप क्या लिखेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो के बाद होता है, 2.0 एक्सपोनेंट 7, यूनिट क्या होगी, मोलर सेकेंड इनवर्स। यूनिट मैंने ये इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे रेट भी डाटा के अंदर इसी यूनिट के अंदर दिया है। तो ये पहला पार्ट ऑब्जर्वेशन 2 का रेट हमने निकाल लिया। इसी तरह हम ऑब्जर्वेशन 3 से रेट निकाल सकते हैं। लिखा यूजिंग ऑब्जर्वेशन 3 फाइंडिंग रेट एक्सप्रेशन को लिखा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज पट करने जा रहे हैं। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट 6। ऑब्जर्वेशन 3 के अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 का स्क्वायर, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 3.0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड 5 3 द 15 एक्सपोनेंट 6, और किस तरह लिख सकते हैं 1.5 एक्सपोनेंट -7 मोलर सेकेंड इनवर्स। तो अब हम इस ब्लैंक को पूरा फिल कर देते हैं। तो यहां जवाब क्या आएगा, तो 2.0 एक्सपोनेंट -7 सॉरी +7, और इसी तरह 1.5 एक्सपोनेंट 7। यहाँ मिस्टेक है, ये माइनस नहीं है प्लस है।